हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आपका स्वागत है मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय विनीत विनीत में। आज मैं आपके लिए राजस्थान और भारत की प्रमुख समसामयिक की घटनाएं लेके आया हूं। करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं 17 मई 2025 आज की दिनांक है। और आज के महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है जो आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो रीट हो, वीडियो हो, पटवार हो, चाहे फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ क्लास, कोई भी अन्य भर्तियां हो जो राजस्थान की भर्ती उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। भारत और राजस्थान दोनों की हम लेके चल रहे हैं करंट अफेयर्स को साथ में। और जो कल हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने सवाल पूछा था, इसका आंसर बताइए। किन किन दोस्तों ने कमेंट किया, किसी ने नहीं किया, तो जिन्होंने नहीं किया वो कमेंट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा जयसंबंध। आज 17 मई 2025 आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न, रिवीजन अब बाद में करेंगे, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद में। पहला प्रश्न, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की रोड साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता है? रुक्मणी, मंजू चौधरी, कविता जाट, भावना चौहान। तो ये मंजू चौधरी ने जीता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स राजस्थान के खिलाड़ियों ने टोर साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया है। सबसे ज्यादा साइकिलिंग में ही इन्होंने पदक जीते राजस्थान ने। राजस्थान के विजेता रोड साइकिलिंग में मंजू चौधरी स्वर्ण पदक 32 मिनट 15.42 सेकंड। रामोता चिंपा स्वर्ण पदक 40 मिनट 21.24 सेकंड। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 6.2%, 6.3%, 6.6%, 9.8%। ये फर्स्ट ग्रेड, वीडियो, पटवार इनके लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड ग्रेड के लिए तो ये 6.3% बढ़ने की दर का अनुमान है। महत्वपूर्ण जानकारी, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मध्यवर्ष रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3 की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत निजी खपत, निवेश, बुनियादी ढांचे विकास द्वारा संचालित होगी। वित्तीय वर्ष 25-26 में वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ने का अनुमान 2.4% है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हरिओम ने 271 किलो वजन उठाकर किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? हैमर थ्रो, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, कलारीपट। तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हैमर थ्रो में अंश ने 66.60 मीटर थ्रो कर गोल्ड जीता है। वेट लिफ्टिंग में हरिओम ने 271 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये कुश्ती है। कुश्ती में कोमल ने 49 किलो और विष्णु ने 65 किलोग्राम, रोमन ने ब्राउंज मेडल जीते, जबकि कालिया पट्टू में मोहित को सिल्वर मिला है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, हाल ही में किस संग्रहालय को यूनेस्को के जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? जल विरासत संग्रहालय कोझिकोड, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय दिल्ली, भारतीय जल संग्रहालय पुणे, जल संसाधन संग्रहालय भोपाल। तो इसको किया है जल विरासत संग्रहालय कोझिकोड को, केरल के अंदर है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। केरल के कोझिकोड में स्थित जल विरासत संग्रहालय को हाल ही में यूनेस्को के जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया है। यह सूची शामिल होने वाला ऐसा तीसरा संस्था है। इसे कोझिकोड जल संसाधन विकास प्रबंधन केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रिप एडवाइजरी 2025 के वन ऑफ ए काइंड होटल की सूची में भारत से कौन सा होटल शामिल है? ताज लेक उदयपुर, ताज महल आगरा, होटल गुलाबो जयपुर, ओबराय अमर विलास आगरा। तो ये जो शामिल हुआ है ताज लेक उदयपुर हुआ है। हाल ही में एशियाई शतरंज चैंपियनशिप 2025 के ओपन वर्ग में रजत पदक किसने जीता? अर्जुन एरिगैसी, एस.एल. नारायण ने, निहाल सरीन ने, मुरली कार्तिकेयन ने। तो ये निहाल सरीन ने जीता है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने ईरान के जीएम बरेदा दानेश्वर को हराकर एशियाई शतरंज चैंपियनशिप 2025 के ओपन वर्ग में रजत पदक जीता है। एशियाई शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात KLN में किया गया। अगला प्रश्न, ऊर्जा विभाग राजस्थान सोलर एसोसिएशन के तत्वाधान में भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका आयोजन उदयपुर के अंदर किया गया।
अगला प्रश्न, दुबई के प्रतिष्ठित इंडेक्स फेयर 2025 में राजस्थान की किस डिजाइनर ने अपनी कला और संस्कृति का परचम लहराया है? सिद्धि जौहरी, रश्मि, शीला आसोपा, रोमा देवी। तो ये रश्मि ने लहराया है। अगला प्रश्न, हाल ही में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? टाटा समूह, अडानी समूह, रिलायंस इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये अडानी समूह के द्वारा किया गया है। और इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स होती समाप्त। कल का हम रिवीजन कर रहे हैं अब। तो इसका कल हमारा प्रश्न था, प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 किससे संबंधित है? रिको से, सहकारिता विभाग से, पर्यटन विभाग से, कृषि विभाग से। बताइए दोस्तों किससे है? रिवीजन बहुत जरूरी। ये करीबन 20 मिनट की या 10 मिनट की हमारी जो क्लास होती है, इसके अंदर करीबन आप 10 नंबर का मटेरियल लेके जाते हैं। भारत और जो राजस्थान की समसामयिक है उसका करंट अफेयर्स। तो ये करिए। आगे हम स्टैटिक जीके इसमें जोड़ेंगे, जिसके अंदर आपके राजस्थान कला के प्रश्न होंगे, कुछ विज्ञान के 5 प्रश्न होंगे, 5 कंप्यूटर का होगा और करीबन 5 ही संविधान के होंगे। और राजस्थान इतिहास या कला के प्रश्न लेंगे, क्योंकि जो रटने की चीज है, जो रिकॉल करवा सकते हैं वो ही। ज्योग्राफी थोड़ी समझने की चीज है, ज्योग्राफी के सवाल ले आएंगे जब कला के समाप्त हो जाएंगे, जैसे मंदिर होए, नृत्य होए, लोक देवा देवता होए, इस तरीके के सवाल लेके आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर था वो रिको था। अगला प्रश्न, सघन गुण नियंत्रण अभियान किस विभाग से संबंधित? पशुपालन, कृषि, सूचना, सहकारिता। तो ये जो है ये कृषि से संबंधित था। अगला प्रश्न, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत की स्मृति स्थल कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, बीकानेर में। तो ये विद्याधर नगर जयपुर में था। इनकी 15 मई को पुण्यतिथि मनाई गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आपके हर एग्जाम्स के अंदर संविधान जरूर पूछा जाता है राजस्थान का, उसके अंदर मुख्यमंत्री जरूर होता है। ये उपराष्ट्रपति भी रहे भारत के, राष्ट्रपति, और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जरूर पूछा जा सकता है लेटेस्ट का सवाल, इसलिए। ई पासपोर्ट सेव करने वाला देश कौन बना? अमेरिका, सऊदी अरब, भारत या रूस? तो अपना भारत बना है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है? लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर कर्नल, ब्रिगेडियर। तो ये कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल की है। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा केला फलदार पौधा कहाँ पाया गया है? केरल में, पोपा न्यूगिनी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ब्राजील में। तो ये अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया गया है। अगला प्रश्न, एटोनॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने माही बांसवाड़ा राजस्थान एटोनॉमिक पावर प्रोजेक्ट के तहत कितने परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दी है? 3, 5, 6, 4। तो ये 4 देने की संभव की है। गुरुकुल आदेश के बाद बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में पहली बार कुलगुरु के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? KL श्रीवास्तव, कल्पना कटेजा, अखिल रंजन गर्ग, अजय। तो अखिल रंजन गर्ग की है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा? पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। तो ये तीसरे पर आए। अगला प्रश्न, लखनऊ में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय पेचक सिलाट चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो रवि चौधरी ने। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था रिवीजन का। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों, हमें जरूर बताएं। और हमारी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा ले, जिससे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। और जरूर कमेंट में बताएं कि हमारी क्लास आपको पसंद आई कि नहीं आई और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद।